हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज यहाँ पे हम लोग जो एक्सपेरिमेंट नंबर 10 थे 12 फिजिक्स का E1 बाई E2 यूजिंग द पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल करने वाले हैं और उसकी मदद से हम लोग यहाँ पे जो EMF है उसको यहाँ पे फाइंड करेंगे। ठीक है, कंपेयर द EMF ऑफ द टू गिवन सेल यूजिंग द पोटेंशियोमीटर। उसके लिए यहाँ पे आप अपैरेटस देख सकते हैं कि क्या क्या चीजों की आवश्यकता होगी। उसके बाद यहाँ पे आप उसका जो डायग्राम है पोटेंशियोमीटर का कि किस तरह से उसको अरेंज किया गया है, किस तरह से सेटअप है पूरा यहाँ पे आपको दिया गया है। ठीक है, और ये जो फिजिक्स का प्रैक्टिकल होता है ये पूरा सेटअप आपको खुद लैब में जाके करना होता है। आपको ये पूरा सेटअप रेडीमेड नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको की कहाँ लगाना है, गैलोमीटर कहाँ ज्वाइन करना है, ये सभी चीजें आपको वहीं पे करनी होती है। उसके बाद यहाँ पे आपको फॉर्मूलेस दिए हैं, इंडिविजुअल सेल मेथड और यहाँ पे सम और द डिफरेंट मेथड, दोनों के लिए यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोसीजर दिया गया है। जो पार्ट 1 के लिए हम लोग इंडिविजुअल सेल मेथड कर रहे हैं उसके लिए यहाँ पे प्रोसीजर दिया गया है। तो आपको इस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग, चाहे पार्ट 1 हो या बी हो, आपको दोनों का प्रोसीजर आपको फॉलो करना है और उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो प्रैक्टिकल है उसको करना है। ठीक है, अगर आप प्रोसीजर को स्किप करते हो या फिर आप उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हो अच्छे से, अगर आपने प्रोसीजर को रीड नहीं किया है तो आपका कोई ना कोई गलती हो जाता है। ठीक है, उसके बेस पे आपको यहाँ पे आपको ऑब्जर्वेशन लिखना है जिसके अंदर आपको बैटरी का EMF लिखना है और दोनों जो सेल है E1 और E2 उसका यहाँ पे आपको ये EMF लिखना है। उसके बाद यहाँ पे हमने जो पार्ट 1 है उसका यहाँ पे आप ऑब्जर्वेशन टेबल देख सकते हैं जिसके अंदर हमने इंडिविजुअल सेल मेथड किया है और उसके लिए यहाँ पे 4 कैलकुलेशन यानी 4 ऑब्जर्वेशन लिए हैं। ठीक है, और उसके अलग अलग यहाँ पे रीडिंग आए हैं और आपका जो रीडिंग है वो अलग आ सकता है। आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं या फिर जो आपका रीडिंग आया है उसके साथ भी आप कैलकुलेशन को कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे जो पार्ट बी है सम मेथड एंड द डिफरेंस मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे सम और डिफरेंस मेथड के लिए भी हमने 4 रीडिंग को लिया है। ठीक है, और इसके लिए भी जो रीडिंग्स है वो आप चाहे तो इसको भी फॉलो कर सकते हैं या फिर जो अपने रीडिंग्स निकाले हैं उसके साथ भी आप जा सकते हैं। उसके बाद आपको जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है उसके हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन फर्स्ट पार्ट का यहाँ पे कैलकुलेशन किया है और यहाँ पे आप सेकंड पार्ट का कैलकुलेशन देख सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में जो हमारा कैलकुलेशन आया है ये हमारा आंसर है, सेकंड पार्ट के लिए ये हमारा कैलकुलेशन है। ठीक है, तो आपका जो रीडिंग आएगा, जो ऑब्जर्वेशन आएगा उसके अकॉर्डिंग जो आपका कैलकुलेशन है वो भी चेंज हो जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, अपना रिजल्ट को लिखना है। और यहाँ पे आपको कुछ प्रिकॉशन दिए हैं ताकि आप फिजिक्स में, केमिस्ट्री, बायो ये सभी में होते हैं प्रिकॉशन, ताकि आप इसमें जो प्रैक्टिकल आप कर रहे हो उसके अंदर आप कोई गलती ना करो। कोई सेल कनेक्ट करने में या फिर आपको कौन सा पार्ट कहाँ लगाना है उसके लिए आप गलती कर लेते हो कभी कभी, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आपको प्रिकॉशन का ध्यान रखना होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एंड द EMF ऑफ ए सेल। ठीक है, तो EMF ऑफ ए सेल के बारे में यहाँ पे आपको डेफिनेशन दिया गया है, उसके बारे में बताया गया है कि एक्चुअली में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता क्या है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे व्हाट इज द पोटेंशियोमीटर, यानी जो हम लोग एक्सपेरिमेंट यहाँ पे करने वाले हैं यूजिंग द पोटेंशियोमीटर। तो बेसिकली पोटेंशियोमीटर होता क्या है, वो डिवाइस कैसे काम करता है, उसके अंदर क्या शोन करता है, उसके अंदर हम लोग क्या रीडिंग लेते हैं। ठीक है, उसके अंदर हम लोग क्या मेजर करते हैं, ये सभी चीजें आपको यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज द पोटेंशियोमीटर वर्क, यानी अगर कोई भी अगर आप इंस्ट्रूमेंट लेते हो तो उसका अलग अलग प्रिंसिपल होता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे पूछा गया है कि अगर आप पोटेंशियोमीटर यूज कर रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप उसको किस प्रिंसिपल के बेस पे आप उसको पोटेंशियोमीटर को इस्तेमाल कर रहे हो, उसका अलग एक प्रिंसिपल होता है हर एक इंस्ट्रूमेंट का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको उस प्रिंसिपल के बारे में बताया गया है। तो इस तरह से जो 10th वाला एक्सपेरिमेंट है यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको इसके अंदर कोई डाउट हो या फिर कोई स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो आप हमें मैसेज करके अपने डाउट को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।